हेलो एवरीवन, सो आई एम स्टिल इन केन्या। आई एम इन मसाई मारा और मैं अपने जो रिजॉर्ट का जो मेरा रूम है मैं उसके सामने यहाँ पे खड़ी हूँ और ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ। एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेरी हेल्दी टुडे, सो आई स्किप द गेम ड्राइव। प्लान ये हुआ है कि मॉर्निंग में माई सन एंड माई हस्बैंड विल गो फॉर द गेम ड्राइव एंड दे विल कम बैक एंड पिक मी, जो कि अभी तक तो नहीं आए हैं। सो आई थॉट के टिल देन व्हाई नॉट टू शूट दिस वीडियो। और इतनी अच्छी लोकेशन में ये वीडियो मैं शूट करूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और ये टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगी जो मेरा खुद का स्ट्रगल रहा है फॉर पैकिंग दिस केन्या ट्रिप। वैसे तो मैं बहुत बार फॉरेस्ट एक्चुअली गई हूँ और आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे डिफरेंट नेशनल फॉरेस्ट के इंडिया में, मेरे वीडियोस जो कि मैंने बनाए हैं और जैसे मुझे फीडबैक मिल रहा है बहुत अच्छे वीडियोस हैं। सो बाकी जो फॉरेस्ट विजिट करते हैं और यहाँ केन्या में थोड़ा मुझे एक तो इंटरनेशनल ट्रिप में वैसे ही थोड़ा सा आपको टेंशन रहती है क्योंकि बाहर आपको चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। इंडिया में बहुत जल्दी जल्दी अगर आप कुछ भूल भी गए तो कोई बात नहीं, कहीं ना कुछ मिल जाता है, लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता है। सो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्शियस थी इस ट्रिप की पैकिंग करने के लिए। और एक और रीज़न है कि मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ या मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि यूजुअली हम लोग इतना बॉदर नहीं करते हैं बिफोर गोइंग फॉर एनी ट्रिप कि हम समझ सकें कि वहाँ का वेदर कैसा है। हम बस फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखते हैं और पैकिंग कर लेते हैं। बट लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं करना है क्योंकि यहाँ जो केन्या है और जो इंडिया है उसका वेदर बिल्कुल अपोजिट चलता है। यहाँ पे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इज़ द समर सीजन। येस, इट इज़ समर। देन अप्रैल, मई और जून मिड तक बारिश होती है और जून के जो थर्ड वीक से बारिश बिल्कुल कम हो जाती है, ड्राई सीजन शुरू हो जाता है और थोड़ी ठंड है। मतलब अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग में ठंडा है। मतलब इट इज़ आई थिंक 10 डिग्रीज, मैं मेंशन कर दूंगी कितना टेम्परेचर है। मतलब मुझे ठंड लग रही है और मैंने चेक किया था ये सब कुछ। और इवनिंग और मॉर्निंग की जो आपकी गेम ड्राइव होगी उसमें आपको अच्छा खासा ठंड लगेगी। यू नीड प्रॉपर लेयरिंग एंड प्लस यू ऑल्सो नीड जैकेट। इट इज़ अ मस्ट बिकॉज एक तो वैसे ही फॉरेस्ट में ठंडा होता है, ऊपर से यहाँ पे जो सीज़न चल रहा है ये समर नहीं है अभी जैसे इंडिया में समर होता है। और जैसे मैंने बताया फिर ये जो जून मिड के बाद थोड़ा सा ड्राई सीजन हो जाता है और जुलाई ऑनवर्ड यहाँ पे विंटर है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक यहाँ पर विंटर सीजन होता है और नवंबर भी थोड़ी बहुत यहाँ पे बारिश होती है। तो इस तरह से इंडिया और केन्या का जो सीजन है वो बिल्कुल अपोजिट चलता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं इंडिया का वेदर लेके पैकिंग करती तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती। और प्लस यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंडिया में जो सफारी होती है जिसे हम सफारी कहते हैं, वहाँ यहाँ पे उसे हम गेम ड्राइव कहते हैं। और वो जो गेम ड्राइव है वो पूरे दिन की होती है। मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम एज सुन एज पॉसिबल 5-5:30 आप स्टार्ट कर सकते हो और ये इवनिंग 7-7:30 तक होती है। तो ये पूरे दिन की सफारी है, वो आपके ऊपर है। अगर आप बीच में आना चाहें रिजॉर्ट फॉर लंच और मे बी फॉर ब्रेकफास्ट, जो कि एक्चुअली इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ जो फॉरेस्ट है वो बहुत बड़ा है। इट इज़ अ ह्यूज फॉरेस्ट। तो आप कहीं भी पहुँचे हुए हो वहाँ से यहाँ वापस आना ओनली फॉर ब्रेकफास्ट और लंच इज़ नॉट ईजी। सो हम लोगों ने क्या किया था वो मैं बताती हूँ बाद में। वाई आई एम सेइंग कि यहाँ की पैकिंग अलग होनी चाहिए बिकॉज पहली बात तो जैसे इंडिया में मैंने बताया सफारी होती है मॉर्निंग में 3-3.5 घंटे 4 घंटे आप वापस आ जाते हो, फिर इवनिंग में जाते हो, फिर वापस आ जाते हो। लेकिन यहाँ की सफारी जो है वो पूरे दिन की है। सो इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा पहनो जो कि एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हो क्योंकि आपको पूरे दिन गाड़ी में एक्चुअली आपको रहना है। सो आप समझ रहे हो, इसीलिए यहाँ की पैकिंग अलग होगी। सो ये सारे रीजंस थे कि मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे ज़रूर बनाना चाहिए और ये मेरे लिए खुद के लिए भी एक स्ट्रगल था कि मुझे क्या क्या लेके जाना चाहिए टू मेक दिस होल ट्रिप रियली ऑसम, वेरी कंफर्टेबल, इंजॉयबल एंड having good pictures as well क्योंकि especially if you talk about us the females we can't miss out on having good pictures। so ऐसा भी कुछ नहीं पहनना है जिससे पिक्चर्स अच्छी ना आए या आप अच्छे ना लगो। so ये सारी रीजंस है इस वीडियो को बनाने के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने खुद यहाँ के लिए क्या क्या पैक किया है और क्या मैंने जो भी सोचा था वो सही था, क्या मेरी पैकिंग समझदारी के साथ मैंने की है या नहीं,
चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है बिफोर पैकिंग, इवन अगर आपको अभी मैंने वेदर का बता दिया है, लेकिन तो भी यहाँ आने के पहले आप डेफिनेटली एक बार गूगल करो कि यहाँ पे वेदर कैसा रहेगा जब आपका आने का यहाँ पे प्लान हो। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है, क्योंकि अगर वेदर ठंडा है तो हाफ स्लीव्स या टी शर्ट्स ऐसे कॉटन वाली लेके आओगे तो आपको ठंड लगेगी। आपको फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स रखनी पड़ेंगी, फुल स्लीव्स के कपड़े रखने पड़ेंगे, क्योंकि अंदर फॉरेस्ट में ठंडा होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ का वेदर चेक करो। तो मैंने भी यही किया था। तो एंड आई फाउंड आउट कि मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत ठंड होती है। इनफैक्ट मेरा कोई फ्रेंड भी यहाँ पे आया हुआ था अभी जस्ट रिसेंटली, और भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, तो उनसे भी थोड़ा बहुत फीडबैक लिया था। सो यहाँ पे क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग ही ठंडा होता है, दिन में टेम्परेचर वॉज फाइन। इट इज़ अ सनी डे, इट्स वेरी सनी ड्यूरिंग द डे। सो ऑब्वियसली अगर सनी है तो मैं फुल स्लीव्स तो नहीं पहन सकती हूँ। तो आप देख रहे हो अभी भी मैंने हाफ स्लीव्स ही पहना हुआ है। मैं रेडी हूँ एक्चुअली जाने के लिए जैसे ही वो लोग आते हैं। सो मैंने यहाँ पे हाफ टी शर्ट्स रखी हैं, लेकिन मैंने मॉर्निंग के लिए लेयरिंग के लिए इनर रखा है। इनर आप चाहो तो टी शर्ट के ऊपर भी पहन सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लेयरिंग। और मैंने टी शर्ट्स फुल रखी हुई हैं। सो मैं क्या कर रही हूँ कि हाफ टी शर्ट के ऊपर ही इनर डाल लिया और उसके ऊपर एक फुल टी शर्ट डाली और फिर जैकेट। एक तो मुझे थोड़ी सी नॉर्मल लोगों से ठंड ज़्यादा लगती है। सो मॉर्निंग में ये मेरा जो है ये मेरा जो पूरा लुक होता है, पहले हाफ टी शर्ट, फिर एक इनर, उसके बाद जिसको हम थर्मल्स कहते हैं, थर्मल्स, देन उसके बाद एक फुल टी शर्ट और उसके बाद जैकेट। ये मेरा मॉर्निंग का जो है रूटीन है। और नीचे आप कोई भी कंफर्टेबल आप बॉटम वेयर पहन सकते हो, अगर बहुत मोटा नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि आपका मतलब ऊपर ही आपको थोड़ा सा ठंड लगती है, नीचे इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। वैसे भी ड्यूरिंग द डे इट बिकम्स नॉर्मल। सो ऊपर की जो पैकिंग में मैंने ये ध्यान रखा है, मैंने हाफ टी शर्ट्स रखी हैं खूब सारी, और फुल टी शर्ट्स क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ी देर पहनना है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं रखी हैं। जैसे मैंने 2 टी शर्ट्स रखी हैं मॉर्निंग के लिए और एक ही मैंने थर्मल रखा है मॉर्निंग के लिए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आपको पहनना है ये, ठीक है। तो आपको वेदर चेक करना है बिफोर कमिंग, और आपकी खुद की बॉडी के हिसाब से जैसा आपको ठंड लगती है नहीं लगती है उसके हिसाब से आप ये लेयरिंग के लिए आप रख लो मॉर्निंग के लिए। और इवनिंग में क्या होता है, आपने जो भी, जैसे हाफ टी शर्ट मैंने पहनी है तो मैंने इवनिंग में सिर्फ उसके बाद जैकेट डाल रही थी, एंड दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी। क्योंकि इवनिंग में जैसे जैसे आप वापस आते हो तभी थोड़ी ठंड बढ़ती है, जैसे 5:30 6 o'clock तक थोड़ी ठंड लगनी शुरू होती है, एंड बाय 7 यू आर बैक, 7:30 यू आर बैक। सो इतना ज़्यादा इवनिंग में प्रॉब्लम नहीं है। बट येस, रिमेंबर टू कीप वेरी कंफर्टेबल क्लोथ्स। कुछ भी ऐसा मत पहनना जो कंफर्टेबल ना हो, क्योंकि आपको पूरे दिन बैठना है, स्पेशली द बॉटम वेयर। सो आप यहाँ नोटिस करना, मैंने जीन्स नहीं पहनी है, मैं जीन्स कैरी ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जीन्स मुझे मतलब मेरे साथ ही होता है कि मुझे स्टमक में थोड़ा सा अनईजी लगता है कि मैं बहुत देर तक जीन्स पहन के बैठूं। सो मैंने क्या किया था कि पैराशूट पैंट्स एंड जॉगर्स टाइप के लोअर्स लिए हुए हैं, और वही मैंने अभी पहना हुआ है। इफ़ यू कैन सी, दिस इज द जॉगर विच इज़ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, इट हैज़ इलास्टिक एंड इट लुक्स नाइस एंड गुड एंड स्मार्ट। सो रिमेंबर कि हमारी पिक्चर्स भी अच्छी आनी चाहिए, तो इसमें आपकी पिक्चर्स भी अच्छी आएंगी, आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, ब्रीदेबल फील करोगे, आप आराम से पैर मोड़ के बैठ सकते हो। आप देखना वीडियो में बहुत सारी जगह मैंने पैर मोड़ के बैठी हुई हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार पूरे दिन बैठना है। इनफैक्ट हमारा जो गेम ड्राइव की हमारी जो गाड़ी है उसमें हम सिर्फ 3 हैं, तो बहुत स्पेशियस है, और हमने एक नीचे मैट लगाई हुई है, तो हम बीच बीच में ना हम लोग उसमें लेट भी जा रहे हैं, सो भी रहे हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ऐसे कपड़े होने चाहिए जो आपको बहुत कंफर्टेबल लगे, आपको बहुत आराम लगे जब आप सफारी में हो। और पूरा ध्यान जो है ना जंगल सफारी में सिर्फ फॉरेस्ट में होना चाहिए, ना कि इसमें कि आपको सांस नहीं आ रही, आपके पेट में दर्द हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो this is how I think. It may be that no, you don't think that way. I am also observing some people here who are wearing dress as well, a very short dress, but I cannot manage like that. I can't be uncomfortable during my travel. आपने देखा होगा मैंने सिंगापुर के भी आपके साथ जितनी भी मैंने पैकिंग की थी वो मैंने शेयर की थी, और मेरा सबसे जो बेसिक जो थॉट प्रोसेस होता है वो यही होता है कि इट हैज़ टू बी कंफर्टेबल। जहाँ भी आप जा रहे हो उसके वेदर, वहाँ के फैशन और वहाँ की कंडीशंस को देख के आप
अच्छी ड्रेसेस लो, लेकिन इट हैज़ टू बी कंफर्टेबल, अदरवाइज ट्रैवल करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। पूरे टाइम कंफर्टेबल रहोगे तो ऑब्वियसली आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, और बाहर इतना खर्चा करके आप इंजॉय करने जा रहे हो, रिलैक्स करने, ना कि परेशान होने। सो इस तरह से सबसे पहले आपने वेदर चेक कर ली, उसके अकॉर्डिंग आपने कंफर्टेबल कपड़े रख लिए हैं और लेयरिंग के लिए आपने रख लिया है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ फुटवेयर की। सो फुटवेयर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोग जो व्हीकल है उसमें हम 3 ही हैं। सो हम लेट रहे हैं, हम आराम से बैठ रहे हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में मुझे नीचे शूज़ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मैं स्लिप ऑन लेके आई हूँ। दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट फॉर माई सेल्फ। दिस इज़ द स्लिप ऑन, एज यू कैन सी दिस वन। सो यही बैठ के मैं सफारी भी कर सकती हूँ आराम से, बट अभी फ़िलहाल क्योंकि मुझे पिक्चर्स भी चाहिए थी, तो मैंने शूज़ पहने थे, और सुबह थोड़ा ठंड लगती है तो इसलिए मैंने, कैन यू हियर द साउंड? ये पता नहीं किसी बर्ड की होगी, आई डोंट नो। यहाँ इस रिजॉर्ट में ऐसे रात को भी ना हाइना की आपको आवाज़ आएगी, आपको अजीब अजीब सी मंकी की भी आवाज़ आती है, तो अलग अलग तरीके की आवाज़ आती है। तो आप समझ सकते हो मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ बाहर खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ, बट ठीक है। सो आप एक शूज़ रख लो। शूज़ में भी मैंने नोटिस किया, अगर आप स्लिप ऑन रखो, मतलब लेसेस वाले ना रखो, स्लिप ऑन रखो, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि आप आराम से गाड़ी में अपने शूज़ उतार के बैठ सकते हो। और जैसे ही आपको लगे कि नए शूज़ पहनने, नीचे से हमने ब्रेकफास्ट फॉरेस्ट में किया था कल, नीचे बैठ के, और लंच भी हमने वहीं किया नीचे बैठ के आराम से, बहुत मज़ा आया था। और उस केस में क्या होता है, आपको शूज़ पहनना बहुत ज़्यादा ऐसे तकलीफ़ नहीं देता है। वैसे तो आपको नीचे वैसे उतरना ही नहीं है, वॉशरूम के लिए भी आपको ऑब्वियसली नीचे ही उतरना है, बट देयर इज़ नो वॉशरूम, आपको वहाँ जंगल में ही जाना है, कीपिंग इन माइंड कि कोई आसपास एनिमल तो नहीं है। वो देखने के बाद आपका ड्राइवर वैसी जगह देख लेगा, और यू हैव टू गेट डाउन एंड यू हैव टू पी देयर ओनली। सो इन दैट केस ऑल्सो, अगर आपके पास कुछ ऐसे शूज़ हो ना, मतलब बार बार शूज़ को पहनना उतारना क्यों करना है, ज़रूरत ही क्या है? शूज़ दिख भी नहीं रहे हैं और आप आराम से कंफर्टेबल होकर बैठो, तो आप स्लिप ऑन रख सकते हो अपने साथ। और अगर आप शूज़ के आदत है आपको पहनने की, तो शूज़ भी बिना लेस वाले रख लो, तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और बहुत फैशन में मत जाओ यार, मतलब मैंने कुछ लोगों को देखा है, इनफैक्ट कुछ फीमेल्स को भी मैंने देखा है, कुछ वीडियोस मैंने देखे। तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत फैसिनेटिंग टाइप के वीडियोस हैं, रियलिस्टिक कम है उसमें। जैसे वो वाले जो नहीं होते हैं शूज़, जो ब्राउन कलर के, क्या कहते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उस तरीके के शूज़ पहने हुए लोगों ने, क्यों पहनना है? मतलब ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। पिक्चर्स अगर आपको चाहिए वैसे शूज़ में तो बात अलग है, आप डेफिनेटली पहनो, लेकिन मुझे ऐसा मैं एक शूज़ सिर्फ पिक्चर के लिए कैरी नहीं कर सकती हूँ। वी डोंट ट्रैवल लाइक दैट। वी आर एक्चुअली ट्रैवलर्स, हम बहुत ट्रैवल करते हैं। सो मैं सिर्फ पिक्चर के लिए कोई चीज़ नहीं रखती हूँ। सो कीपिंग दैट इन माइंड, मैंने एक शूज़ रखा है और एक स्लिप ऑन रखा है। सो दिस इज़ हाउ आपको इस तरह से, और स्लिप ऑन ऐसे रखो जो कि वाटर प्रूफ हो, जो आप अंदर एज स्लिपर्स भी यूज़ कर सको, तो आपको
भी सुबह हवा से बच जाएंगे और बाल भी बच जाएंगे। तो वो एक मस्ट टू बी केप्ट आइटम्स में से एक है। अब जो आपकी जो पूरी सफारी है ये बहुत लंबी सफारी है। सो आपको, और अगर आपके साथ स्पेशली बच्चे हैं तो आप मंचिंग के लिए कुछ रख लो। और यहाँ पे क्या है, जब हम नायरोबी से एम्बोसिली गए थे और फिर वहाँ से हम फिर से नायरोबी आए, वहाँ एक दिन स्टे किया, फिर क्योंकि वो बीच में है ना नायरोबी, और उसके बाद हम यहाँ आए मसाई मारा। तो इस ड्यूरेशन में जो 3-3 घंटे की 4-4 घंटे की जो आपकी जो ड्यूरेशन की जो ये जो ट्रिप है, ये जो आपका ट्रैवल है, इसमें भी अब हम लोगों को कुछ भी शॉप नहीं मिल रही थी। या तो आप नायरोबी में ढूंढो, कुछ खरीदो, और ऑब्वियसली आप यहाँ क्यों खर्च करना है, आप इंडिया से थोड़ा बहुत मंचिंग के लिए ले आओ। वैसे भी मुझे इंडियन जो स्नैक्स हैं वो ज़्यादा पसंद है, तो मैंने एक्चुअली में मंचिंग के लिए बनाना चिप्स जो भी मुझे पसंद है और मेरे बेटे को पसंद है, माई वॉट एवर माई हस्बैंड लाइक्स, कीपिंग इन माइंड हम तीनों की पसंद हमने मंचिंग के लिए कैरी किया हुआ है। और उसको हमने एक मैं बैग अलग से कैरी करी थी, और वो मैंने सारा कुछ मंचिंग का जो था वो मैंने सूटकेस में डाल लिया था, और यहाँ आके वो मैंने एक सेपरेट अलग बैग बना लिया और उसमें सारे जो पैकेट्स हैं वो डाल दिए हैं, और वो हमारी गाड़ी में हमने डंप कर दिया है। और हम जाते समय जब भी हमारा मन होता है हम वो मंचिंग हम कर लेते हैं। तो आप ये ज़रूर यहाँ खरीदने का मत सोचना, क्योंकि एक तो यहाँ आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, और आपको यहाँ ऑब्वियसली आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी यू मस्ट बी करेंसी मस्ट बी कैरिंग, सो वाई टू स्पेंड हियर, यू ब्रिंग सम स्मॉल पोर्शन ऑफ दीज स्नैक्स विथ यू। और मैंने जैसे बताया मैंने एक अलग बैग यहाँ पे बना लिया है, तो वो हम लोग कैरी कर रहे हैं साथ साथ, और वो हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद मैं बात करूँ कलर्स की भी, क्योंकि यूजुअली जब हम फॉरेस्ट विज़िट करते हैं तो हम कलर्स का ध्यान रखते हैं, हम बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं पहनते हैं, मैं भी थोड़ा ध्यान रखती हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा एक आध जो है वो ब्राइट कलर्स लेके आई हूँ टॉप वेयर में। वैसे यूजुअली मैं जो है न्यूट्रल कलर और डल कलर ही पहन रही हूँ। आज भी मैंने जो पहना हुआ है ये खाकी ग्रीन एंड ब्लैक पहना हुआ है। सो इन दिस ट्रिप मैंने कुछ कलर्स कैरी किए हैं, जैसे कल मैंने येलो पहना था, और मैंने जैकेट भी रेड रखा है, क्योंकि वही जो मेरे पास जो जैकेट था वो थिनेस्ट था लेकिन वो वार्म है, थोड़ा मैंने स्पेस सेव करने के लिए वो वाला जैकेट रख लिया है। तो यहाँ पे ऐसे कलर का एज सच बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पे सफारी करने आए हुए हैं लोग, वो सारे ही उस तरीके के कलर पड़ेंगे, जैसे खाकी कलर, खाकी ग्रीन कलर, बेज कलर, ब्लैक, ऊपर जो है वो लाइट ऑफ वाइट कलर। तो आपको भी पहनोगे तो अच्छा लगेगा। और वैसे भी फॉरेस्ट में ऐसे ही कलर्स पहनने चाहिए जिससे आप थोड़े से कैमोफ्लैज हो जाओ, और एनिमल्स भी आपको देख के बिल्कुल वैसे बॉदर ना हो। बट यहाँ पे एनिमल्स बहुत रिलैक्स्ड हैं, शायद उनको आदत है इतनी सारी गाड़ियाँ देखने की, और इसीलिए बहुत ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो कुछ ब्राइट कलर्स भी रख सकते हो, और अगर आपके पास इस तरीके के डल कलर्स के ऑप्शन है तो आप वो रख लो। बट मेक अ गुड कॉम्बिनेशन टॉप और बॉटम वेयर का, जिससे आप अच्छे लगो, और जब आप पिक्चर्स क्लिक करो तो पिक्चर्स में भी आप अच्छे लगो। सो इस तरह से आप कुछ कलर्स और देख लो, आप जैसा भी, आपको कलर्स का इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। और डेफिनेटली आप सॉक्स कैरी कर लो, क्योंकि सुबह के टाइम आपको सॉक्स पहनने पड़ेंगे। इवन अगर आपने नीचे से स्लीपर्स पहनी है, स्लिप ऑन पहने हैं, तो भी आपको सॉक्स तो पहनने ही पड़ेंगे। तो आप सॉक्स ज़रूर कैरी कर लो, और हर दिन के हिसाब से कैरी कर लो, ताकि एक भी बार आपको वॉश करने का प्रॉब्लम ना हो, वॉश ना करना पड़े आपको। और इसके साथ साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा मैं कैरी करती हूँ वो है मेडिसिन्स। मैं हमेशा मेडिसिन कैरी करती हूँ, जो कि जैसे जनरल जो मेडिसिन होती हैं फीवर के लिए, या स्टमक अपसेट हो, या फिर स्पेशली मैं होम्योपैथिक में हम मेडिसिन कैरी करते हैं। तो आप एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो आपको सूट करता है उसका एक बॉक्स बना लो, और जो जनरल जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है ट्रिप में उसको ध्यान में रखते हुए आप मेडिसिन रख लो। स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ मेडिसिन आपको खरीदने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप बाहर की कंट्री में आ रहे हो, और फिर वही काम बढ़ जाता है और कुछ नहीं। तो आप डेफिनेटली अपने साथ मेडिसिन ज़रूर रखो। एंड टॉकिंग अबाउट द मेकअप एस्पेक्ट, मेकअप में वैसे मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं रखा है। मैंने सिर्फ न्यूट्रल कलर की लिपस्टिक्स रखी हैं, जैसे अभी मैंने वीडियो के लिए लगाया हुआ है, बिल्कुल न्यूट्रल ब्राउन कलर है ये। अगर आप जितना मेकअप करते हो, आपको जिसमें आपको लगता है कि आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, उसके हिसाब से रख लो। वैसे अंदर फॉरेस्ट में मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर रखो।
बट कीप इन माइंड के जो कलर्स हों लिपस्टिक के वो न्यूट्रल साइड में हो, लाइट्स लिपस्टिक्स हों, ताकि वो अच्छी लगे आपके ऊपर, क्योंकि वो होता है ना थीम के अकॉर्डिंग वो नहीं जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर लगा लोगे आप अजीब सा लगता है। आप जितने भी आप देखोगे कि यहाँ पे गेम ड्राइव के लिए लोग आए हुए हैं, नोबडी इज़ वेयरिंग मेकअप। इनफैक्ट कहीं पे भी फॉरेस्ट में आप देखोगे मेकअप कोई ऐसा नहीं लगाता है। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप मेकअप कैरी मत करो। लेकिन ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है आप कैरी करो, न्यूट्रल कलर की लिपस्टिक्स रख लो, और अपने ऑब्वियसली स्किन केयर में जो भी आप यूज़ करते हो वो रख लो। जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो, जो भी क्रीम्स आप यूज़ करते हो वो रख लो। जैसे मैं सनस्क्रीन भी यूज़ नहीं करती हूँ तो मैंने सनस्क्रीन नहीं रखी है। अगर आप यूज़ करते हो आप रख लो। तो एज सच ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फॉर कीपिंग एनी मेकअप स्टफ, बट येस कीप न्यूट्रल कलर्स, दैट विल लुक रियली ऑसम। जब आप जाओगे गेम ड्राइव में तो अच्छे लगेंगे न्यूट्रल कलर्स। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए मतलब कि यूज़फुल हो। अगर आपको कुछ और भी मुझसे पूछना हो तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए। और जितनी भी शॉपिंग मैंने की है अभी लेटेस्ट यहाँ आने के लिए, और जो मैंने ऑनलाइन की है उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। सो आप वहाँ से क्लिक करके आप चाहें तो उन्हें चेकआउट कर सकते हो, आप ख़रीद सकते हो वहाँ से। और इस जो पूरी सीरीज़ के वीडियोस आएंगे धीरे धीरे करके, तो आप ज़रूर देखिएगा। मसाई मारा बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, और अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल हेवन की तरह है। आप डेफिनेटली यहाँ का ट्रिप प्लान करो, और सारी जो डिटेल्स है वो मेरे वीडियोस के थ्रू आपको डिटेल्स मिलेंगी। एंड स्पेशली आई क्लेम दैट माई वीडियोज़ आर वेरी रियलिस्टिक एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल। मुझे बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें दिखाने के बजाय मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ें शेयर करूं जो आपको आपके ट्रैवल में हेल्प करे, और आप अपना ट्रैवल अच्छे से प्लान कर सको, अच्छे से एग्जीक्यूट कर सको। दिस इज़ व्हाट आई फील एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, एंड दैट इज़ वाई मेरे वीडियोज़ में आपको बहुत ज़्यादा से फैसिनेटिंग नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ी रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। तो आप इस सीरीज़ के भी सारे वीडियोज़ ज़रूर देखना, मुझे फीडबैक भी देना, एंड डू कनेक्ट विथ मी इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, और वहाँ भी आप मुझे DM कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना हो या मुझसे कुछ डिस्कस करना हो। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि आप बाकी जो लोग हैं वो भी आपके कमेंट पढ़ सके, और अगर उनको भी वही सेम क्वेश्चन है तो मुझे बार बार सबको अलग अलग रिप्लाई ना करना पड़े। सो एन्जॉय योर मसाई मारा ट्रिप, एन्जॉय योर केन्या ट्रिप, बाय बाय।